पीएमटी फॉर्मूला होता है ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। ईएमआई यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, दोनों कहते हैं इसको। ठीक है, तो ईएमआई किसकी बनती है? जब हम कोई लोन लेंगे उस लोन का ईएमआई बनता है। ठीक है, तो मान लो एक आदमी लोन लेता है 1 लाख रुपए, ये लोन अमाउंट है, 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 24 महीने के लिए यानी 2 साल के लिए लोन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो पीएमटी फॉर्मूला लगाएंगे। पीएमटी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पूछ रहा है रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेंगे ये वाला 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन हमें निकालना ईएमआई क्या होता है, मंथली बेस पे होता है, और जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है वो ईयरली मोड पे लगाती है। तो हम क्या करेंगे, इस ईयरली को 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली निकल जाएगा, यानी यह 10.5% का पर मंथ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, टोटल कितने महीने चाहिए, 24 महीने। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट, इस पे क्लिक करेंगे, 1 लाख पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखो 4,637 रुपए आ गया पर मंथ, यानी 24 महीने के लिए 4,637 रुपए पर मंथ आदमी पे करेगा, तो उसकी ईएमआई मतलब पूरा लोन अमाउंट इंटरेस्ट सहित पेड हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से समझो, ये देखो यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, तो ईएमआई कभी माइनस में तो होगी नहीं, तो इस माइनस को प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, एबीएस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ ऊपर फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे, एबीएस ब्रैकेट और लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दो। ये क्या करेगा, अब जो माइनस में वैल्यू आई है उसको प्लस में कर देगा, क्योंकि एबीएस जो होता है ये नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कर देता है, मतलब रिजल्ट हमेशा प्लस में देगा, प्लस है तो भी प्लस में देगा, माइनस में है तो प्लस में कर देगा। एंटर। तो अब ये देखो तुम्हारा 4,637.60 ईएमआई निकल के आ गया। समझ में आया? हेलो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एसएलएन। एसएलएन फॉर्मूला क्या करता है? ठीक है, एसएलएन फॉर्मूला जो होता है आपका, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन किसको पता है कि क्या होता है, कौन बताएगा? देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में कमी आना। जैसे मान लो मोटरसाइकिल तुमने खरीदी, ठीक है, 2 साल बाद बेचोगे तो कितने का बिकेगा? अगर 1 लाख का खरीदा है तो 1.25 लाख का बिकेगा? नो सर, आधे से भी कम रेट में बिकेगा। नहीं बिकेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू कम हुई उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी असेट्स की वैल्यू में कमी आना, किसी भी सामान के वैल्यू में कमी आना। ठीक है, जैसे तुमने लैपटॉप खरीदा, 2 साल बाद या 3 साल बाद बेचोगे तो उसकी वैल्यू घट के मिलेगी। ठीक है, तो जो हम लोग यूज करते हैं, यूज करने का मतलब उसका जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, यूज करने के उसमें उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें ये देखना है, जैसे मान लो हमने गाड़ी खरीदी, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, मान लो हमने गाड़ी खरीदी 95,000 की, 95,000 की। ठीक है, और यहाँ पे यूज इन ईयर, कितने साल हमने चलाए, मान लो 5 साल चलाए, और यहाँ पे सेल वैल्यू, कितने में हमने बेचा, 5 साल चलाने के बाद हमने इसको बेच दिया 32,000 में, ऐसे। ठीक है, अब हमें देखना है कि हर साल इसके रेट में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, इसकी वैल्यू में कितना डेप्रिशिएट हुआ है। तो उसके लिए एसएलएन फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा
डेप्रिसिएशन वैल्यू पर ईयर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे SLN, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद देखो कॉस्ट पूछ रहा है, ये हमारा कॉस्ट है, कॉमा सैल्वेज पूछ रहा है ये यानी सेल वैल्यू, ये हमारी सेल वैल्यू है, कॉमा लाइफ पूछ रहा है यानी कितने साल हमने चलाए, तो ये 5 साल हमने चलाए। ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे तो ये दिखा रहा है 12,600 रुपए पर ईयर के हिसाब से इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, यानी इसकी वैल्यू में कमी आई है, 12,600 पर ईयर। समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सीलेंट फॉर्मूला। इसके बाद कौन कौन से फॉर्मूले थे? एच लुकअप एंड वी लुकअप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एच लुकअप और वी लुकअप का। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहाँ से पहले डेटा ले लेते हैं, जो डेटा हमने बनाया था एम्प्लॉय वगैरह का, ये जो डेटा हमने बनाया था, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वी लुकअप। ठीक है, एक चीज समझ लो, जैसे मैंने बीच में एक बार एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो ये मतलब किसी कंपनी का डेटा, जैसे मान लो ये एयरटेल कंपनी का डेटा है, ठीक है, और ये यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है सबका, ठीक है, और तुम्हारा जो है सिम खो गया, तो जब तुम जाओगे उसके पास, कहोगे मेरा सिम खो गया है, तो सबसे पहले तुमसे मोबाइल नंबर पूछेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर जैसे ही वो पूछेगा और तुम मोबाइल नंबर बताओगे, तो क्या करेगा, यहाँ पे उन सबों का एक फॉर्मेट बना रहता है, यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल नंबर वो एंटर करेगा, और एंटर करके जैसे ही एंटर प्रेस करेगा, तुम्हारी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर वो कहेगा नेम बताइए, फादर नेम बताइए, एड्रेस बताइए। ठीक है, जब सब कुछ क्लियर मैच करेगा तो समझ जाएगा हाँ ये वही आदमी है जिसका फोन है। ठीक है, कोई फेक आदमी नहीं है। फिर कहेगा कि FIR की कॉपी दीजिए, जब तुम FIR की कॉपी दोगे तब जाके वो डुप्लीकेट नंबर इशू करेगा। समझ में आया? तो अब सोचो कि उन सबों के पास कितना डेटा रहता होगा, लाखों में रहता होगा कि नहीं रहता होगा? यस सर। ये जो लिस्ट है ये लाखों में होगी। अब उस लाखों में एक एक आदमी का नाम अगर वो सर्च करे तो क्या होगा, उसको दिन भर लग जाएगा एक ही आदमी का डेटा सर्च करके निकालने में। लेकिन सिंपल सा फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेगा, पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। ठीक है, पूरी उसकी जन्म कुंडली सामने आ जाएगी, और डिटेल अगर सही है तो वो नंबर इशू करेगा, अदरवाइज नहीं इशू करेगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये लुकअप से होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप। ठीक है, तो पहले हम लोग वी लुकअप देखेंगे, वी लुकअप। ठीक है, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी, EMP आईडी, यानी एम्प्लॉय का है, तो मान लो हम एम्प्लॉय की कोई भी आईडी डालेंगे, एम्प्लॉय की कोई भी आईडी हम यहाँ पे डाले हैं, जैसे मान लो हमने लिखा 1010, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ नीचे आ जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं जो बताना चाह रहा हूँ? यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, तो क्या क्या आना चाहिए, उसका नेम आ जाना चाहिए, EMP नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसका डेजिग्नेशन, और उसका सैलरी, ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे, एम्प्लॉय नेम पे इक्वल्स टू वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, हम वर्टिकल देखेंगे। ठीक है, पहले वर्टिकल देखेंगे फिर हॉरिजॉन्टल देखेंगे। वर्टिकल मतलब क्या होता है, कॉलम, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, रो। ठीक है, तो वी लुकअप हमने लगाया, और यहाँ पे लिखा है लुकअप वैल्यू, यानी किसके अकॉर्डिंग हमें
वैल्यू देखनी है, तो हमने लिखा है यहाँ पे ये वाला सेल एड्रेस, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हम यहीं पे डालेंगे, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे टेबल एरे, यानी कौन से टेबल के अंदर से डेटा लेना है, तो हमने यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, पूरा टेबल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे तो तुमको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। हमें क्या करना है, पूरा ऊपर से नीचे तक कॉलम ले लेना है, तो ए पे क्लिक करोगे और ऐसे ड्रैग कर दोगे, तो ये क्या हुआ, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सब सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन से कॉलम की वैल्यू देखनी है। हमने क्या बोला, ये वर्टिकल लुकअप है, तो वर्टिकल लुकअप यानी कॉलम वाइज हमें रिजल्ट शो करेगा। तो एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम में है, पहले कॉलम में या दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में, बताओ। एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम में है, पहले में, दूसरे में या तीसरे में? सर दूसरे में है। दूसरे में है, वेरी गुड, ठीक है। कॉलम नंबर दूसरा है लेकिन नेम उसका बी है। कॉलम नंबर हमने पूछा तो 2, तो यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। कॉमा इसके बाद तुम्हारा होता है ट्रू या फॉल्स। अब देखो ट्रू करेंगे तो अप्रोक्सीमेट मैच शो करेगा, ठीक है। तो हमें अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो फॉल्स करने पे एग्जैक्ट मैच शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखो एम्प्लॉय नेम में आ गया सैम, देखते हैं 1010, ये देखो सैम, क्लियर है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सब में फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब डिपार्टमेंट के लिए लगा देते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, ये हो गया आपका, ध्यान से समझो फिर से, ये हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, ये पूरा टेबल हो गया, फिर से कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम डिपार्टमेंट क्या है 3, कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अकाउंट्स आ गया, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये ले लिया, कॉमा टेबल एरे, पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, ये कॉलम नंबर क्या ले रहे हैं, डेजिग्नेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा, फिर से कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या है ये, अकाउंट मैनेजर है, इक्वल्स टू वी लुकअप, ये हमने लुकअप वैल्यू ले ली, टेबल एरे यहां से लेके यहां तक ले लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर सैलरी 5वां कॉलम है, ठीक है, कॉमा लगाएंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, 25,000, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मेट बनाने में, एक बार बनाने में थोड़ा समय लगा, ठीक है, लेकिन अब जब फॉर्मेट बन गया है, तो जैसे मान लो कोई पर्सन आता है, तुम अकाउंटेंट हो, कोई आदमी आता है कहता है कि मेरी सैलरी पूरी आई नहीं है, ठीक है, और कहता है कि मेरा एम्प्लॉय आईडी है 1008, तो 1008 जैसे यहाँ पे प्रेस करके एंटर करोगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, महेश प्रोडक्शन जूनियर इंजीनियर 12,000 रुपए सैलरी, ठीक है। अब देख लोगे उसका पूरा डिटेल, फिर उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस आया उसके अकॉर्डिंग तुम अपना मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वी लुकअप, समझ में आया? यस सर। सर समझे लेकिन दिमाग से उतर गया। दिमाग से उतर गया तो जब तक करोगे नहीं तब तक दिमाग में नहीं चढ़ेगा।
तो सर देख के समझ गया ऐसे ऐसे करना, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट आपका एच लुकअप आएगा। देखो 4 बार मैंने फॉर्मूला लगाया, 1 2 3 4, और यही प्रैक्टिकल करते तो एक बार लगा के छोड़ देते, कहते लो करो, फिर करते तुम लोग, लेकिन प्रैक्टिकल पे नहीं हो, इसलिए मैंने 4 बार बता दिया एक ही को। ठीक है। अब एच लुकअप देखेंगे। एच लुकअप ध्यान से समझना, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा, देख लेना सब लोग। एच लुकअप, ठीक है। एच लुकअप क्या करता है, ये भी वही काम करता है, लेकिन ये हॉरिजेंटल लुकअप करता है। हॉरिजेंटल यानी रो वाइज, ऐसे। इसमें हम क्या बता रहे थे, कॉलम बता रहे थे, लेकिन इसमें हम रो बताएंगे कि रो नंबर कौन सा, कौन से रो की वैल्यू देखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे रो नंबर। रो नंबर यानी रो नंबर हम डालेंगे, जो रो नंबर डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी बदल जाएगी, और रो नंबर के अकॉर्डिंग हमको ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मान लो रोल नंबर, सॉरी, रो नंबर हमने 20 डाल दिया, रो नंबर 20। अब यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और एच एल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब देखो इसमें लुकअप वैल्यू जो है, अब हम जैसे मान लो हमने रो नंबर डाला 14, ठीक है, तो 14 रो नंबर का हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए या एम्प्लॉय नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, सैलरी चाहिए, क्या चाहिए। तो वो चीज हमारा इसमें लुकअप वैल्यू का काम करेगा। यानी जो हेडिंग हमने डाल रखी है, ये हेडिंग हमारी लुकअप वैल्यू की काम करेगी। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसा यहाँ ईएमपी आईडी लिखा है अंडरस्कोर के साथ, सेम वैसा ही यहाँ लुकअप वैल्यू में लिखा होना चाहिए। ईएमपी नेम लिखा है, सेम उसी स्टाइल में लिखा होना चाहिए। अगर कहीं एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ या स्पेस वगैरह कम ज्यादा हुआ, ठीक है, तो हमारा जो मतलब फॉर्मूला है काम नहीं करेगा। तो जब हेडिंग लिखना है, हेडिंग क्या अल्फाबेट है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी अंडरस्कोर आईडी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा। ये हो गया लुकअप वैल्यू। अब पूछ रहा है टेबल एरे, टेबल एरे में ये पूरा टेबल ले लो, फिर कॉमा लगाओ। अब पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, हमने बताया ये रो नंबर है, यानी रो नंबर यहाँ पे जो भी हम डालेंगे उसका एम्प्लॉय आईडी हमें चाहिए। ठीक है। और कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो 1019 20 दिया था ना, तो 20 रो नंबर पे देखो 1019 एम्प्लॉय है। अब इसका नेम चाहिए, इक्वल्स टू एच लुकअप इन्वर्टेड कॉमा में ईएमपी अंडरस्कोर नेम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा टेबल एरे कॉमा रो इंडेक्स नंबर कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मोहित, इक्वल्स टू एच लुकअप इन्वर्टेड कॉमा में डिपार्टमेंट, स्पेलिंग ध्यान से, ठीक है, कॉमा टेबल एरे ए कोलन ई, ऐसे लिख भी सकते हो, पूरा पूरा हो गया, कॉमा रो इंडेक्स नंबर ये है H11 सॉरी कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इनका। ठीक है, डेजिग्नेशन देखते हैं, इक्वल्स टू एच लुकअप इन्वर्टेड कॉमा में डेजिग्नेशन। देखो हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन शॉर्ट में लिखा था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें पूरा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी हेडिंग से ही मैच करता है। ठीक है, हमने बताया डेजिग्नेशन वाले कॉलम में से टेबल एरे ए कोलन ई कॉमा रो इंडेक्स नंबर ये रहेगा कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सैलरी है इक्वल्स टू एच लुकअप इन्वर्टेड कॉमा SALARY, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा टेबल एरे ए कोलन ई कॉमा H11 कॉमा फॉर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आ गया 78,000 सैलरी। ठीक है, अब देखो रो नंबर हम देखना चाहते हैं। रो नंबर 10 पे किसका डिटेल है? 10 लिखोगे, ये देखो 10 पे आ गया राज का। ठीक है, रो नंबर 15 पे किसका है? 15 पे आ गया अजय का। 16 पे किसका है? 16 पे आ गया अमित का। तो इस तरह से हम एच लुकअप का भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, यस अब सर। देखो पहले एक काम करो, यहाँ से फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूला कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूं। कर्सर यहाँ क्लिक किया तो फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे देखो दिखा रहा है वी लुकअप, फिर ब्रैकेट में लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा लुकअप रेंज। ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे एग्जांपल में ये लिख लो पूरा वी लुकअप ब्रैकेट में H3 कॉमा ए कोलन ई कॉमा 2 कॉमा फॉल्स। ठीक है, तो पहले तो तुम लोग ये लिखो, फिर एग्जांपल के रूप में जो ये लिखा है ये लिख लो। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब हम देखेंगे डिफाइन नेम्स में नेम मैनेजर। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे ये सम किया हुआ है, मैं इसको मिटा के बताता हूँ। जैसे ये हमने मिटा दिया, ठीक है, या अंडू करके एक बार चेक कर लो। ये देखो हमने लिखा है सम C2 कॉलन C6, यानी यहां से लेके यहां तक सबका टोटल किया है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेंज है इस पूरे मतलब जितने भी मार्क्स है, ये पूरे मार्क्स का सभी स्टूडेंट्स का एक साथ सेलेक्ट करके हम एक कोई नेम दे सकते हैं। मतलब एक ग्रुप बना सकते हैं एक तरह से कि हिंदी अगर बोला जाए तो सारे बच्चों का हिंदी का टोटल कितना है वो एक साथ शो करे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम मैनेजर पे जाएंगे। तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से डिफाइन नेम पे भी जा सकते हैं, या नेम मैनेजर से भी जाने के बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करोगे तो यही डिफाइन नेम वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, फिर से देख लो। डिफाइन नेम पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये ऑप्शन आया। ठीक है, नेम मैनेजर में जाओगे, जाके न्यू पे क्लिक करोगे, यानी तुम क्या कर रहे हो, एक नया डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हो। किसका? जितने सेल्स सेलेक्टेड हैं इनका। और न्यू पे जाओगे, यहाँ पे तुमने नेम दे दिया हिंदी। ठीक है, और ये आ गया इसका रेंज, ओके कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दो। अब देखो क्या होगा, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में अब इसका सेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, केवल हिंदी लिखोगे
ये देखो हिंदी जो था ये आ गया। जैसे हिंदी लिखोगे ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा और एंटर कर दोगे। यानी अब ये जो सेल है एक साथ अगर बात होगी तो ये हिंदी के नाम से जाने जाएंगे। समझ में आ रहा है डिफाइन नेम क्या करता है? हमने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना दिया हिंदी नाम का। ठीक है, अब जब इन सब की बात होगी तो हिंदी के नाम से ये सब जाने जाएंगे, सबको कॉल किया जा सकता है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? यस सर। पूछो क्या डाउट। हेलो, क्लियर है? यस सर। सबके सब गायब हो गए यार, 3 ही लोग बचे हुए हो, क्या बात। चलो फिर क्लास ओवर हो रहा है, रिकनेक्ट नहीं होना है। आगे का जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू हमने लिखा, सम ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद यहां से भी यूज इन फॉर्मूला जो है यहां से हिंदी लेके और इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो आ गया।